राधे राधे। आज सुबह सबसे पहले सोकर उठी तो सबसे पहले ना मैंने आलू चढ़ा दिए थे गैस पे। और ये जो बर्तन जो रात को मैंने साफ किए थे वो वैसे ही रखे थे। तो कुकर ने सीटी लगा दी थी तो सबसे पहले नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि ना आज जो है मेरा एकादशी का व्रत है। तो सबसे पहले जो है मैं पूजा कर लेती हूँ, और जो लोटे में जल लेकर ना सबसे पहले संकल्प लेना होता है तो वही करती हूँ सबसे पहले, कि प्रभु आज मेरा एकादशी का व्रत है। और उनको मतलब ऐसा संकल्प करना होता है कि आज हमारा एकादशी का व्रत है और उसको आप स्वीकार करिए करके। फिर उसके बाद जो है मैं अपने लाड़ू खानों को उठाती हूँ और उनका स्नान कराती हूँ, क्योंकि उनको बहुत जल्दी सुबह मैं उठाती नहीं हूँ। मैं आज सुबह 5:30 बजे उठ के नहा ली थी, पूजा भी हो गई थी। तो वो सब होने के बाद मैं आराम से जो है लाड़ू खानों को उठाकर उनका श्रृंगार कर लेती हूँ। और यहीं पे झूले पे सोते हैं वो, और फिर झूले पे उनको बिठाल देती हूँ मैं। देखिए कितना प्यारा श्रृंगार किया है ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद में ना मैं इनको थोड़ा सा झूला वूला झुलाकर फिर उनको भोग लगाने के बाद मैं आती हूँ किचन में। और आपको बताऊँ, मैंने उनको ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है। और फिर आने के बाद सब्जी भाजी वाला आया था, सब्जी ले ली, सारी फ्रिज में रख दी। मिर्ची धनिया ये वो, और भिंडी गोभी। और फिर उसके बाद सोचा धनिया तोड़ कर मतलब रख लेती हूँ थोड़ा ज्यादा का, क्योंकि आलू के पराठे बनाने के उसमें धनिया ना थोड़ा ज्यादा डालो तो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। आलू को ठंडे होने के लिए रख लिए थे। और उसके बाद जो है मैं आलू छील लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड जी को ना सबसे पहले सुबह उठे बराबर जो है नाश्ता होना होता है। और 2 आलू रख लिए थे मैंने, मतलब 1 आलू समझ लीजिए। आधा किलो से ज्यादा आलू थे ये, आधा ही किलो थे शायद, बड़े बड़े थे, 3 आलू सिर्फ। तो अभी रथ के लिए उसके पापा के लिए मैं जो है यहाँ पे आलू के पराठे बनाऊंगी। और 2 आलू रख लिए मैंने अपने साबूदाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटू सा प्याज डालूंगी, उससे ना थोड़ा सा स्वाद अच्छा आता है इसमें, आलू के पराठे में। और मुझे तो आलू के पराठे खाने नहीं थे, तो इसलिए मैंने आज प्याज भी डाल दिए। थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और ये सब डालकर इसमें मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। और आपको बताओ ना, ये थोड़ी सी पेस्ट जो है ना आलू की, थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। तो ये जो आलू है ना बहुत बढ़िया से चिपक जाता है वहां पराठे में। तो आटा भी लगा लिया था जल्दी जल्दी, काली चाय चढ़ा दी थी बीच में, और फिर पराठे बेल लिए थे, बेल के नहीं, बेल के रख लिए थे। और फिर फटाफट से जो है पराठे बनाते गई और हस्बैंड जी को नाश्ता दिया। मैं कभी कभी ना सोचती हूँ कि जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, देखिए अगर हमारी सास है तो फिर ठीक है, देवरानी है तो ठीक है, ननद है तो ठीक है। अगर कोई भी ना हो आपका, ठीक है, सिर्फ हस्बैंड हो, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो पतिदेव होते हैं ना वो सारी भूमिका निभा लेते हैं। जैसे कि सास के भी निभा लेंगे थोड़ी थोड़ी, थोड़ी ननद के भी निभा लेंगे, है ना, थोड़ी देवरानी के भी निभा लेंगे। चाहे खाना कितना भी अच्छा बना हो तो उसमें जो कमियां जरूर निकालेंगे, ठीक है। चाहे फिर घर कितना भी साफ क्यों ना किया हो, उसमें भी कमियां निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं ना, पतिदेव जी हर काम में जो है थोड़ी थोड़ी गलतियां निकालते रहते हैं, और हमको ये एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तुम्हारी सास हूँ, फिर कुछ देर बाद मैं तुम्हारी ननद हूँ, फिर कुछ देर बाद मैं तुम्हारी देवरानी हूँ। देखिए मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में ये होता है। आपके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा, मुझे लगता है। कभी कभी होता है ना कि हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, बहुत बढ़िया परिवार है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होती है थोड़ी ना थोड़ी। तो अभिरथ के स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग थी, अभिरथ ने तो नाश्ता ही नहीं किया, वो तो सुबह खाता नहीं है। तो तैयार हो गए थे, उतने में फिर हमारी शर्मिला आ गई। तो फिर हमने सोचा क्यों ना घर को साफ करके ही चलते हैं, तो उसके पोछा लगाए तक हम लोग रुक गए थे। फिर पोछा लगाकर हो गया, पूरा सूख गया। फिर हम लोग जाने के लिए मतलब रेडी हुए। तो हस्बैंड जी बोलते हैं पिक्चर चलते क्या, मैंने कहा भैया हाथ जोड़ते, पिक्चर विक्चर मेरे को जाना नहीं है। वही दिखा बता रहे थे मेरे को कौन कौन सी लगी है मूवी। फिर उसके बाद हस्बैंड जी तैयार हो गए, अभी तक तैयार हो गया सब लोग। और ये लोग कार में जाके बैठे, तो मुझे चाबी नहीं मिल रही थी घर की। वही सामने रखी रहती लेकिन दिखती नहीं है। फिर मुझे चाबी दिखी, फिर मैंने फटाफट से खिड़की बंद करके लॉक लगाया। अभी रत्न ने पुरानी वाली बोतलें कार में रखी थी ना 2 भर के,
मतलब आधी-आधी हो गई थी, वो लाके दी मुझे, तो मैंने उसको घर पे रख दिया और फिर हम लोग ना जल्दी से निकल आए। मैं यहाँ से बैठने लगी, अभिरत ने बोला मम्मी तुमको पैर रखते नहीं बनेगा, आप इस साइड से आ जाओ, तो फिर मैं इस साइड से आई, क्योंकि अभिरत के पापा के पैर लंबे हैं तो वो सीट ना थोड़ी ज़्यादा पीछे जाती है। तो इस वजह से फिर हम लोग तीनों निकल गए। ये हमारा गाँव, गाँव से निकलते हुए हमारा रास्ता देखिए काफ़ी ज़्यादा खराब है, और फिर हम हाईवे में लग जाते हैं और जल्दी-जल्दी से पेरेंट्स मीटिंग करके वापस भी आ जाते हैं। इस समय मैं आगे बैठी हूँ और घर आ जाते हैं, तो घर आने के बाद अभिरत को फटाक से 2 पराठे बना के देती हूँ, और मुझे इतनी कस के भूख लगी थी ना, तो मैंने अपने लिए साबूदाना भिगा के रखा था सुबह, और 2 आलू भी रखे थे, तो फिर मैंने अपने लिए फ्राई कर लिया। अभी जो है ना बढ़ती उम्र के पड़ाव में आपको बताऊँ, पहले जैसी वो ताकत नहीं रहती, जैसे कि हम जो यंग एज में हम लोग फास्ट रह लेते थे, उपवास रह लेते थे, 1 दिन, 2 दिन, अब तो वैसे होता ही नहीं है। अब आपको बताऊँ ना, पहले तो जब मैं फास्ट रखती थी तो मुझे पूरे दिन भर भी कुछ नहीं खाती तो भूख नहीं लगती थी। लेकिन अभी ना इतने कस के भूख लग जाती है कि क्या बताऊँ। तो मैंने तो वो फरार कर लिया था, मतलब साबूदाना बना लिया था, अभिरत को भी थोड़ा-सा दे दिया था। फिर वो आलू की पेस्ट रखी है थोड़ी-सी, अभिरत को कहा कि तुमको लगेगा तो मैं शाम को बना दूँगी। अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ, मैंने भिंडी, आलू और प्याज़ ये बना लिए थे, और दोपहर को उनको फिर से 2-2 पराठे बना के दिए थे आलू के, हस्बैंड जी को भी, क्योंकि ना आधा किलो आलू थे, बहुत होते हैं आधा किलो आलू के 2 लोगों के लिए। तो भिंडी यहाँ पे मैंने फ्राई कर ली, और उसके बाद जो है अभिरत बोलता है मम्मी एक पराठा मुझे और बना के दे दो, तो मैंने कहा भाई ठीक है बना देती हूँ। और ना थोड़े से मखाने रखे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना फटाक से मतलब अपने लिए मखाने फ्राई करके खा लूं, क्योंकि बहुत जोरों की भूख तो मुझे भी लग रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने तो आज सुबह जो है इतना सारा साबूदाना का ये क्या हो गया, मुझे फिर से भूख लगने लगी। अब अगर मैं उपवास के दिन अगर इतना खाऊंगी तो कैसे होऊंगा। तो फिर मैंने शाम को थोड़ा सा जब सूरज ढल जाता ना तब मैंने बना के खाया था। तो यहाँ पे जो है अभिरत बढ़िया नाश्ता कर रहा है, मोबाइल देखते हुए, टैब देखते हुए, और मेरी भिंडी भी पक रही है, तो मुझे बार बार जो है भिंडी चलाना होता है। तो भिंडी चला चला के मैं यहाँ पे देख लेती, ताकि ताकि ये भिंडी ना नीचे लग ना जाए। और फिर जल्दी से दाल भी धो लेती हूँ, दाल चढ़ाना था। और ना मैंने आज सुबह कल सुबह ये भी डाला था, अपना इडली का जो होता है ना, वो भी मैंने भिगो के रखा है, तो आज उसको भी शाम को पीसना है। तो दाल धो लेती हूँ, जल्दी से दाल भी यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ भिंडी और रोटी बनाने वाली थी। अभिरत बोले मम्मी मुझे दाल चावल भी चाहिए, दाल चावल भी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। दाल भी मैंने बना दी, और यहाँ पे मसाले डाल दिए भिंडी में। भिंडी पूरी अच्छे से मतलब आधी से ज्यादा पक गई थी। धनिया, मिर्ची, आमचूर पाउडर, चाट मसाला सब कुछ मैंने इसमें डाल लिया था। और दाल में फेस निकल आया तो फेस निकाल लेती हूँ दाल का। जब से अभिरत के स्कूल शुरू हुई ना, मेरा एक भी दिन मेरे से जल्दी उठा नहीं जा रहा है, सुबह 3 बजे 4 बजे। और ना ही मेरी एक्सरसाइज हो रही है, ना कुछ हो रहा है। इसकी वजह से मुझे और ज्यादा ना कमजोर कमजोर लग रहा है ऐसे। और जैसे उपवास के दिन इतनी बार बार भूख लगना ये सही नहीं है, कमजोरी की निशानी है। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, क्योंकि काम घर के सारे मुझे ही करने होते हैं। यहाँ पे इडली की पेस्ट जो है मैंने गेहूं और दाल, सॉरी, गेहूं चावल बोलिए, इसको पीस के एक साइड में डब्बे में भर के रख दिया था। यहाँ पे दाल को भी तड़का लगा दिया था। अब अगर आप मेरा ये आज का जो मेरी अगर व्लॉग वीडियो अगर आप मेरा देखोगे ना, तो प्लीज मुझे बताना 40+ वालों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि कमजोरी ना आए, शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहे बिल्कुल, और मूड भी फ्रेश रहे। शाम हो गई थी खाना बनाते बनाते, फिर उसके बाद जो है मैं शाम की दिया बत्ती कर लेती हूँ। और तुलसी जी तो मेरे मंदिर में रखी रहती है, तो उसको टच नहीं करना होता है, तो मैं दूर दूर से मतलब दिया दिए को घुमा लेती हूँ। रोटी बना ली, यहाँ पे आके हस्बैंड जी को भिंडी रोटी दे दी। वो तो दाल चावल तो बिल्कुल नहीं पसंद करते, बहुत कम खाते हैं, ऐसा नहीं खाते हैं। तो ये भिंडी और रोटी मैंने बनाई, उन्होंने कहा कि भिंडी अच्छी बनी है। लेकिन हाँ भाई, कंप्लेन तो करते ही है, अगर कभी कुछ अच्छा नहीं बनता या कभी नमक कम रहता, कुछ भी रहता, तो कंप्लेन तो करते ही है। तो वो तो होता ही कि ऐसा बना वैसा बना। शायद मेरे घर में सभी लोगों के घर में ये प्रॉब्लम होती होंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोगों के साथ भी क्या ऐसे होता है या नहीं। हस्बैंड जी निकल जाते हैं शाम को, फिर मैं छत पे आती हूँ, तो देखिए आसमान में कितना कितना प्यारा रंग है, मतलब कितने तरह का है। एक ही समय पे देखिए इतने रंग जो है आसमान के मुझे बदलते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे मैंने धनिया वनिया सब बोया था कुछ दिन पहले,
तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करी थी मैंने। तो उससे सोचा कि चलो इसको सूख गए थे तो पानी डाल देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट्स करना हो तो कमेंट्स भी